बीजेपी प्रत्याशी के नापाक प्रचार की। लोकसभा चुनाव में विवादित बयान देने वालों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बाड़मेर जैसलमेर के बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने एक विवादित बयान दे डाला। कैलाश चौधरी ने अपने भाषणों में साफ साफ कहा कि बाड़मेर और जैसलमेर में कांग्रेस का चुनाव पाकिस्तान से मैनेज किया जा रहा है। कैलाश चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कह डाला कि अगर बीजेपी का प्रत्याशी यहां से जीतेगा तो हिंदुस्तान में पटाखे फूटेंगे और अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। कि ये जो चुनाव है बाड़मेर और जैसलमेर का चुनाव, इस चुनाव के अंदर मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि अगर इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता है तो पटाखे हिंदुस्तान के अंदर फोड़े जाएंगे और अगर कांग्रेस का प्रत्याशी यहां से जीत के जाता है तो पटाखे कहां फूटेंगे। और ये मैं कह देना चाहता हूं, ये जो संचालन हो रहा है चुनाव, इसका पूरा का पूरा पाकिस्तान से चुनाव का संचालन हो रहा है, इसलिए हम सबको सजग रहने की आवश्यकता है। और बड़ी खबर अलवर से आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक पर रेप का मामला दर्ज किया गया। विधायक जौहरी लाल मीणा पर रेप केस आईपीसी की धारा 376 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं जौहरी लाल। पीड़ित महिला ने यौन शोषण का जौहरी लाल पर आरोप लगाया है और कहा है कि 2 साल से जौहरी लाल पीड़िता के साथ यौन शोषण कर रहा था। बड़ी खबर इस वक्त। कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा पर रेप का मामला दर्ज, आईपीसी की धारा 376 के तहत यह मामला दर्ज किया है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक है और महिला ने कहा, पीड़ित महिला ने कहा कि 2 साल से यौन शोषण जौहरी लाल मीणा महिला के साथ कर रहे थे। बड़ी खबर, एमएलए पर लगा रेप का आरोप। और अब बात महासमर में जारी कांग्रेस के महाप्रचार की, जहां आज पायलट के साथ सीएम गहलोत जोधपुर और जैसलमेर में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कल की बात कर लें तो सीएम अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ की सभा को संबोधित किया। इस दौरान भीलवाड़ा और कोटा में डिप्टी सीएम पायलट भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में दोनों ने कांग्रेस प्रत्याशी रामपाल शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, जबकि कोटा में कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण की समर्थन सभा को संबोधित किया। इसके बाद सीएम गहलोत झालावाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्याशी प्रमोद शर्मा के समर्थन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सच्चाई के साथ दो और सच्चाई राहुल गांधी के पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में। महासमर में बढ़ते सियासी तापमान में सीएम ने जनता को सीधा संदेश दिया। बीजेपी पर तंज कसते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा, पिछले 5 साल से देश को झूठ के अलावा कुछ नहीं मिला। पीएम लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमला करते रहे और अब तो वो पाकिस्तान का नाम लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं। 5 साल कुछ नहीं कर पाए, अभी धमकी देते राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। अरे प्रधानमंत्री जी, आप चुनाव को किस दिशा में लेना चाहते हो? ये लोकतंत्र है, ये जो मीटिंग होती है लोकतंत्र में वोटों का राज ऐसे होता है। अब मोदी जी पाकिस्तान का भय दिखा करके चुनाव जीता था। अरे पाकिस्तान है क्या चीज हिंदुस्तान के साथ? पीएम के ओबीसी वाले बयान पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा, क्या पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की आलोचना करने का मतलब पूरे सिख समुदाय की आलोचना है, जैसा कि बीजेपी कई बार कर चुकी है। कमाल ही करते हैं बोलने में। अब कहते मैं ओबीसी का हूँ, इसलिए लोग मेरे पीछे पड़े हुए। अरे भाई, आपने आलोचना कर दी तो आप ओबीसी की इसलिए आलोचना कर दी आपने। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ बोलते थे, हमने कभी नहीं कहा कि आप सिखों के खिलाफ हो। भीलवाड़ा के कांग्रेस उम्मीदवार रामपाल शर्मा के समर्थन में जनसभा में डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी का प्रचार बता रहा है कि वो आंकड़ों पर बात नहीं कर सकते,
क्योंकि उनके पास बताने के लिए 5 साल की उपलब्धि नहीं है। जिस प्रकार का प्रचार आज से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसे देखकर साफ प्रतीत होता है कि आंकड़ों पे, धरातल पे, असलियत में प्रासंगिक मुद्दों पर चुनाव लड़ना कोई नहीं चाहता। राहुल गांधी बार बार बोलते हैं प्रधानमंत्री को चुनौती देकर कि आप चर्चा करिए कि 5 साल में आपको सुनहरा मौका जनता ने दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, इन 5 सालों में आपने क्या किया कि हम गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद, इन पे चर्चा करना चाहते हैं। और भाजपा के साथ ही बोलते हैं हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, मंदिर कहां बनेगा, मस्जिद कहां नहीं बनेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इन बातों को कर कर आप अपनी नाकामियों पे पर्दा डालना चाहते हैं। लोकसभा 2019 के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। पिछले चुनाव में बीजेपी के हाथों सभी 25 सीट गंवाने के बाद अब कांग्रेस एक-एक सीट को ध्यान में रखकर प्रचार कर रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीएम अशोक गहलोत दिसंबर में सत्ता वाली कांग्रेस की लहर को लोकसभा चुनाव में कायम रख सकते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात कांग्रेस के नए प्लान की। गुजरात वाला गहलोत फॉर्मूला अब राजस्थान में भी लागू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी कैंपेन का असली रंग देखिए। कांग्रेस का नया जीत मंत्र सुनिए। यही असली कैंपेन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होना बंद हो गया। उससे कम से कम आदमी का मान सम्मान बढ़ता है। मेरे घर कोई चीज मांगना आया है। कांग्रेस का डोर टू डोर कैंपेन देख लीजिए। ये मिशन 25 के लिए कांग्रेस का नया फार्मूला है। वही फार्मूला जिसका जादू गुजरात में चला। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी इस फार्मूले ने कमाल किया। अब बारी 2019 के संग्राम की है, तो कांग्रेस ने फिर से इस फार्मूले पर ही दांव लगाया है। आज हमने जो किया ना, पूरे देश में कैंपेनिंग ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप मतदाता के घर जाकर के, गली में, मोहल्ले में, दुकान में जाकर के आप वोट मांगो तो गरीब आदमी का मान सम्मान बढ़ता है कि हमारे घर कोई मांगना आया, मेरे पास कोई अमूल्य चीज है, वो मांगने आ रहे हैं। उसी से लोकतंत्र जिंदा है। अच्छा लगता है, रेस्पॉन्स भी अच्छा है, वरना ये रेस्पॉन्स अच्छा ही है, पर ये कैंपेन ऐसे ही होना चाहिए। मतदाताओं का मान सम्मान बढ़ता है उससे। कोई हमारे घर आया है वोट मांगने के लिए, उसके बाद अमूल्य वोट है, उसको एहसास होता है, तो ये सबको करना चाहिए। गहलोत पायलट ने जयपुर में घर घर जाकर मांगे कांग्रेस के लिए वोट। बापू नगर के कृष्णा मार्ग तक कई घरों में किया जनसंपर्क। बीजेपी के पूर्व पार्षद के घर जाकर भी मांगे वोट। गुजरात चुनाव में अशोक गहलोत ने अपनाया था ये फॉर्मूला। अब लोकसभा चुनाव में भी डोर टू डोर कैंपेन का फॉर्मूला अपनाया। चाहे सीएम अशोक गहलोत हो या फिर डिप्टी सीएम सचिन पायलट, दोनों ने ही मोर्चा संभाल लिया है। घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं और दावा है कि 2019 में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। पब्लिक कांग्रेस के साथ है और असलियत समझ चुकी है। ये चुनाव रोजी रोटी का चुनाव है, ये चुनाव नौजवानों और किसानों का चुनाव है। भाजपा पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। राजस्थान और हिंदुस्तान में बदलाव की लहर है। 23 मई को नई सरकार बनेगी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी यहाँ पर। अब देखना होगा कि गहलोत का गुजरात फॉर्मूला राजस्थान में चल पाता है कि नहीं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। मरुधरा के महासमर की महाटक्कर अब शुरू होने वाली है। पहले चरण के लिए पीएम मोदी बनाम कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जंग कल से शुरू होगी। पीएम मोदी जहां 21 और 22 अप्रैल को एक के बाद एक 4 रैलियों को संबोधित करेंगे, वहीं राहुल गांधी 23 अप्रैल को बीजेपी पर काउंटर अटैक के लिए राजस्थान में मौजूद रहेंगे। मरुधरा में अब सबसे बड़ी जंग पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी। 21-22 अप्रैल को पीएम की रैली, 23 अप्रैल को राहुल की हुंकार। पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का शोर चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि इस महासमर में सबसे बड़े महारथी खुद मोर्चा संभालने वाले हैं। पीएम मोदी जहां एक के बाद एक 4 रैलियां करने वाले हैं, वहीं पीएम मोदी की रैली के जवाब में
राहुल भी रैली करने वाले हैं। पीएम मोदी 21 और 22 अप्रैल को 2-2 जनसभा करेंगे। वहीं राहुल गांधी 23 अप्रैल को मरुधरा में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर और जोधपुर में रैली करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बांसवाड़ा के बेनेश्वर में जवाबी रैली करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों दिग्गज मैदान में चुनावी कमान संभालने वाले हैं, इसलिए दोनों पार्टियों के नेताओं ने उनकी रैलियों के लिए खास तैयारी की है। मोदी जी की सभा में भारी उत्साह है। शायद हमको बहुत ज़्यादा साधन कार्यकर्ताओं के लिए करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्यकर्ता जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, भाई मोदी की सभा में कौन कौन आएगा, सब हाथ उठा के हम सब चलेंगे। सारे ब्लॉक अध्यक्ष के लगा कांग्रेस कार्यकर्ता में खुशी की लहर और गांव-गांव ढाणी में जुटे हुए हैं। और आप देखेंगे कि 23 तारीख को 10 बजे बेनेश्वर के अंदर जो बेनेश्वर का मेला जो होता है, ऐसी भीड़ नजर आएगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं और दोनों ही दल बड़ी शिद्दत से सत्ता वाले मिशन को पूरा करने में लगे हैं। शायद यही वजह है कि दोनों दलों के नेता महासमर के रिजल्ट से पहले ही अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। वातावरण बना हुआ मोदी जी की वातावरण से मुझे लगता है कांग्रेस के तंबू तो बिल्कुल ही उखड़ जाएंगे, निश्चित है, क्योंकि राष्ट्रवाद का चुनाव है। 100% फायदा मिलेगा देश के अंदर और सत्ता कांग्रेस की बढ़ेगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। रैली का जवाब रैली से, स्टार प्रचारक का जवाब स्टार प्रचारक से। अब देखना यह है कि इस जवाबी जंग में किसकी जीत होगी। जयेश पवार, न्यूज 18 राजस्थान, डूंगरपुर। और अब बात बीजेपी की उस न्यू आइडिया की जिसके जरिए उसने घर घर संदेश भेजने का प्लान बनाया है, जिस प्लान के जरिए हर वोटर से 3-3 सवाल पर मंथन की अपील की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के हाथों में ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा भर नहीं है, ये वोटरों तक पहुंचने की कुंजी है, वोटरों के दिलो दिमाग तक अपना संदेश पहुंचाने का जरिया है, उनसे सवाल करने का हथियार है, अपने मुताबिक उन सवालों का जवाब देने का संदेश पत्र है। ये वो वोटर पर्ची है जो करीब करीब हर पार्टी की तरफ से मतदाताओं को भेजी जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी इन्हीं वोटर पर्चियों के जरिए मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में है। जरा गौर से देखिए इन पर्चियों को, क्या क्या सवाल लिखे हैं इन पर। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? देश को सुरक्षित कौन रखेगा? देश की और तरक्की कौन करेगा? खास बात यह है कि इन तीनों सवालों का जवाब भी लिखा है इस पर्ची पर। इन तीनों सवालों का एक ही उत्तर है, नरेंद्र भाई मोदी। इन सब के अलावा 5 साल के काम का 5 लाइनों में हिसाब भी है। मदन लाल सैनी की माने तो अकेले राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी इसी तरह की वोटर पर्चियों का इस्तेमाल करेगी। वोटर पर्ची पहुंचाते रहे, पहले भी पहुंचाते रहे, अब जरा इस रूप में हम इसको पहुंचा रहे हैं और मैं सोचता हूं इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हम नरेंद्र भाई मोदी के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं, उनके काम के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी इन पर्चियों को परिवार पत्रक कह रही है और उनके नेताओं का कहना है कि इन पर्चियों के जरिए बीजेपी अपनी विचारधारा और पीएम के संदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम लोगों ने एक परिवार पत्रक बना के भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने देश को कैसे तरक्की किया है, ये 3 अपील के साथ हम हर मतदाता के पास ये पत्र भिजवा रहे हैं। ये पूरे देश भर में, ये कोई एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं है, पूरे देश भर में मोदी जी का संदेश जा रहा है। बीजेपी प्रचार के नए नए तरीके अपनाती रही है और ये परिवार पत्रक भी उसकी एक कड़ी भर है।